बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और मेकर स्टॉक्स की ओर हम रुक करते हैं और ऐसे में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रो की। ग्रो में यहाँ पर जो है अब गिरावट हमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे वजह यहाँ बताई जा रही है और मुनाफा वसूली देख रहे हैं लोग और नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। अभी भी हम देख क्लोज टू 10% तक की गिरावट दिखाई भी दे रही है और ऑक्शन मार्केट में यहाँ पर असामान्य उछाल देखा और लगभग 38 लाख शेयर 18 नवंबर को ऑक्शन सेगमेंट गए हैं। T+1 सिस्टम में बड़े पैमाने पर डिलीवरी फेल की खबर भी हमने भी देखी है और यहाँ पर जो झटका लगा है असली वो बैकएंड में लगा है। हजारों शॉर्ट सेलर्स जो है डिलीवरी के लिए शेयर जुटा नहीं सके हैं और ऑक्शन प्राइस ट्रेडर्स की लाइबिलिटी जो है वो बन जाती है, चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना हो। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि ग्रो पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्री फ्लोट सिर्फ 7%, इसीलिए शेयर सप्लाई यहाँ पर कम दर्ज हो रही है। कम फ्री फ्लोट में BTST और शॉर्ट सेलिंग डिलीवरी फेलियर जो है वो एक तरह से बढ़ भी जाता है और यहाँ पर अब देखने कि किस तरह से तेजी में कई शॉर्ट सेलर्स ने किसी भी कीमत पर कवर किया जिससे रैली और तेज हुई है। अब ओवरऑल बताइए को लेकर चिंता है 60x PE पर ट्रेड, अब ये क्या सिग्नल्स दे रहा है और देखिए निवेशकों को जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई लगाई है उनको थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। क्या सलाह आप देंगे? एक्चुअली मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट कर पाऊंगा क्योंकि चार्ट में तो कुछ डेटा है नहीं और मेरा व्यू भी न्यूट्रल है, बट जब किसी में ऐसे फास्ट मोमेंटम होते हैं तो वोलेटिलिटी नेचुरली बढ़ जाती है। तो शायद कोई भी स्टॉक हो पे इतना वोलेटाइल हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ही देखना पड़ता है। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि इतनी तमाम खबरों के बाद हम देख रहे हैं कि तगड़ी मुनाफा वसूली ग्रो में आती हुई दिखती है। अब के दिन उसके बाद काफी हद तक कमाई करा के दी है दर्शकों की, निवेशकों की, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर बड़े मजे की खबर 15,000 करोड़ में जयप्रकाश एसोसिएट्स का अधिग्रहण करेगी और योजना के तहत देखा जाए तो लगभग 6,000 करोड़ तुरंत कैश भुगतान भी होगा। अगले 2 साल में 6,726 करोड़ भुगतान किया जाएगा। अगले 2 से 3 साल में भी पूरा भुगतान करने का ऑफर दिया है। इस कैश रिकवरी के चलते COC ने अदानी की योजना को चुना और जो है वेदांता ने 5 साल में पूरा भुगतान करने का ऑफर भी दिया। फंडिंग की स्पष्टता और मजबूत बैलेंस शीट के चलते अदानी को प्राथमिकता दी जा रही है। योजना में सीमेंट पावर एसेट्स का इंटीग्रेशन शामिल है। बैंक रियल एसेट्स के एसेट्स का इंटीग्रेशन भी शामिल है। का एसेट मोनेटाइजेशन रिकवरी रोड मैप अब ज्यादा मजबूत माना गया है। COC के आधार पर यहाँ पर अदानी की योजना IBC टाइमलाइन के अनुसार है और अदानी की योजना IBC टाइमलाइन के अनुसार और कम जोखिम वाली भी दिखाई रही है स्टॉक में। लेकिन हम देख रहे हैं ओवरऑल 0.5% की मजबूती के साथ कारोबार 2447। क्या कहेंगे आप अमोल? शॉर्ट टर्म सेटअप एक रेंज बाउंड ही है। हम देखेंगे तो 2300 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। एक पॉजिटिव चीज शार्प बाउंस बैक देखने को मिला था, बट ऑन द हायर साइड एक 2500 का ऐसा रहा है जहां पे स्टॉक कंसिस्टेंटली दबा में रहा है। दूसरा जब भी करेक्शन हुआ है वो काफी शार्प करेक्शन ट्रिगर होते हुए हमने अडानी एंटरप्राइजेस देखे है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच का रहेगा। अगर हम 4 दिन का भी मोमेंटम देखें तो एक सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड हुआ देखने को मिल रहा है। डायरेक्शनल मोमेंटम तभी पॉजिटिव साइड पे पॉसिबल कोई 2500 का रेंज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। उसके बाद एक डायरेक्ट मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। और अगर कोई टर्म के हिसाब से एक या 2 दिन के हिसाब से देख रहा है तो मुझे लगता है कि 2400 ये एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक में करेक्शन आने के चांसेस भी उतने ही स्ट्रांग है।